एपिसोड में देखा कि पील गैदरिंग कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जिसमें कई सारे ग्रेट एल्केमिस्ट हिस्सा लेने आए थे। हॉल ऑफ सोल्स का एल्केमिस्ट भी वहां गया था, पर जियोयान का ध्यान उस पर नहीं गया। पील टावर के तीनों हेड वहां गए थे। कोंग जी ने सभी को रूल बताया और कहा कि यह कंपटीशन 3 स्टेज में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट स्टेज सोल फैंटेसी रियल्म था, जिसे पार करने वाले ही आगे बढ़ सकते थे और पील रियल्म में पहुंच सकते थे। कोंग जी ने एक पोर्टल को ओपन कर दिया था, इससे सभी प्रैक्टिशनर सोल फैंटेसी में प्रवेश करने लगे। जियोयान भी उसके अंदर चला गया था, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह जगह लोगों को उन चीजों का लालच देती है जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं। जियोयान पर भी उस इल्यूजन एनर्जी का असर होने लग गया था, जिससे वो एक लेक में पहुंच गया, जहां उसे अपने मास्टर याओ लाओ और अपने पिता जियो जान मिले थे, जिन्हें देखकर वो खुश था और वो उनके साथ ही वहाँ फिशिंग करने लग गया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान, याओ लाओ और जियो जान काफी वक्त से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर एक भी फिश अभी तक उनके कांटे में नहीं आई थी। याओ लाओ परेशान हुए कहते हैं कि हम कब से इस लेक में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ एक भी मछली नहीं आई है। क्या यहाँ कोई भी फिश नहीं है? तभी जियोयान के कांटे में एक फिश फंस जाती है, जिससे वो खुश होता है। जियो जान उसे कहते हैं कि बेटे, वास्तव में तुम फिश पकड़ने में काफी अच्छे हो। याओ लाओ सोचते हुए कहते हैं कि लड़के, तुमने फिश पकड़ना कब सीखा? मैंने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया था। तभी वो फिश पानी के अंदर तेजी से जियोयान पर प्रेशर डालने लगती है। जियोयान को इससे प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहते हैं कि शायद वो फिश काफी बड़ी है, तो याओ लाओ और जियो जान भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम साथ में उस फिश को बाहर निकालेंगे। और वो एक झटके के साथ उसे खींचने की कोशिश करते हैं, पर खींच नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि वास्तव में फिश काफी बड़ी है, पर तभी उस बोट की तरफ एक डार्क एनर्जी आने लगती है, जिससे एक काफी विशालकाय मेगलाडोन जैसी डार्क फिश उन पर अटैक कर देती है। वो पानी के अंदर गिर जाते हैं। जियोयान देखता है कि उसके मास्टर याओ लाओ और जियो जान तेजी से डार्कनेस में गिरते हुए जा रहे थे। जियोयान उन्हें आवाज लगाता है और जल्दी से तैरते हुए उनके पास जाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से जियोयान की आंख खुलती है और वो खुद को एक किले पर पाता है। ये वही जगह थी जहाँ से आखिरी बार जियो फैमिली से जियो जान गायब हुए थे, और वो अब अचानक जियानान एकेडमी के उस दृश्य को देखता है जब जियो जूनियर को वापस अपने कबीले में लौटना पड़ा था। उसे हॉल ऑफ सोल्स के भी दृश्य दिखाई देते हैं, जहाँ उसके मास्टर बंदी थे, और हॉल ऑफ सोल्स का एल्डर किंतियान उस पर अटैक करता है, जिससे जियोयान को एहसास होता है कि वो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बचा नहीं पाया और उसके रहते उन्हें हमेशा चोट पहुंची है। ये यादें उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। उसे वो पल भी याद आता है जब फाइट के दौरान मेडुसा घायल हो गई थी, और जियोयान बचपन में भी उसकी वजह से उसके डेड को काफी परेशानियां सहनी पड़ी। जियोयान उन यादों से परेशान हो चुका था और वो सोचता है कि क्या मैं वास्तव में मरने के लायक हूँ। पर अब जियोयान को अच्छी बातें भी याद आने लगती है। मेडुसा ने उसे बताया था कि अगर तुम अपने मास्टर याओ लाओ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। याओ लाओ की सारी उम्मीदें अब तुम पर ही टिकी हुई है। साथ ही उसे जूनियर की भी याद आती है कि वो उसका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए उसे आगे बढ़ना होगा। याओ लाओ की भी उसे वो बात याद आती है जब उन्होंने उसे कहा था कि जियोयान, मुझे तुम्हारा टीचर होने पर गर्व महसूस होता है। साथ ही जियो जान भी कहते हैं कि तुम हमेशा से जब कल्टिवेशन करते हो तो भले ही तुम काफी कोशिश करने के बावजूद भी सफल ना हो पाओ, पर जियो फैमिली के मर्द कभी भी हार नहीं मानते। इसीलिए जियोयान, चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जियोयान अपने मास्टर और डैड को याद करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि बोर्ड का वो दृश्य सिर्फ एक इल्यूजन था, पर मैं आपके साथ ऐसे ही वक्त गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको हॉल ऑफ सोल्स से आजाद करवा कर रहूंगा, और ये वक्त जल्दी आने वाला है। साथ ही मुझे इस बात का भी इल्म है कि मेरे सपनों को साकार करने का रास्ता अभी भी काफी लंबा है। मास्टर, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और अब आप निश्चित रहें, चाहे मेरे आगे का रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पर मैं खुद को सभी रास्तों से पार जरूर निकाल लूंगा। और वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है, जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है और इल्यूजन एनर्जी नष्ट हो जाती है, जिससे जियोयान अब वहाँ मौजूद पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिससे वो दूसरी जगह की तरफ जा रहा था। और अब जियोयान उस पोर्टल से होते हुए पिल रियल्म में आ जाता है। वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत और विशालकाय थी। ये सेकंड स्टेज था, यानी जियोयान ने फर्स्ट स्टेज को पार कर लिया था। जियोयान समझ जाता है ये पिल रियल्म है। वहाँ एक आवाज आती है जो जियोयान को बताते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट स्टेज को पार कर लेते हैं वो इस सेकंड स्टेज में प्रवेश करने के बाद इस पिल रियल्म में पहुंच जाते हैं। उन्हें पिल रियल्म मैप और एक स्पेशल स्टोन प्राप्त होगा। इस पिल रियल्म मैप पर दिए गए सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को तुम्हें इकट्ठा करना होगा, जिससे तुम इस स्टेज को पार कर पाओगे। लेकिन तुम कोई जीवन और मृत्यु की सिचुएशन का सामना करते हो तो तुम में से कोई भी इस स्पेशल स्टोन
को क्रश करके तुरंत इस पिल रियल्म से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये स्पेशल स्टोन क्रश हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि तुम इस सेकंड स्टेज में फेल हो जाओगे और तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जियोयान के पास भी वो पिल रियल्म में और स्पेशल स्टोन आ गया था जिसे जियोयान अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जियोयान कहता है कि पिल रियल्म वास्तव में काफी विशालकाय है और मुझे इस मैप के अकॉर्डिंग 3 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढना होगा जो मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। जियोयान अब तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अब मेज पर मौजूद मार्किंग के हिसाब से वो 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज इलाके में आ गया था। जियोयान सोचता है कि मैं बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ। तभी उसे वहाँ पर एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नजर आता है जो 1000 साल पुराना पोलीगोनटम रूट थी, जिससे वो खुश होता है और बताता है कि मास्टर ने एक बार कहा था कि अगर हम एक पोलीगोनटम रूट को हासिल कर सकते हैं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो तो इसके पास ये निश्चित रूप से इसकी एनर्जी से नरिश किए गए नेचुरल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये 1000 साल पुरानी रूट है। जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसे आसपास की स्पिरिचुअल हब दिखाई देने लगती है। तभी जियोयान की नजर कोर जेड पर जाती है जो एक काफी रेयर जेड स्टोन था। जियोयान बताता है कि इस जेड स्टोन को हेवनली फ्लेम के द्वारा हाई टेम्परेचर पर हीट करना होगा तो इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि ये डिंग कोर सोल मेरो में रिफाइन हो जाएगा जिसे मैं अपनी सोल के साथ फोर्ज कर सकता हूँ। तभी जियोयान को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है जिससे वो उस जेड स्टोन को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जियोयान बोलता है कि तुम काफी देर से छिपे हुए हो, मुझे लगता है कि तुम तब तक इंतजार करना चाहते हो जब तक कि मैं कोर सोल मेरो को रिफाइन नहीं कर लेता। और क्या तुम मुझे एक डिलीवरी बॉय समझते हो जो मैं तुम्हें इस जेड मेरो को यूं ही दे दूंगा। वहाँ छिपा हुआ मोटा आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि यह एक नेचुरल ट्रेजर है, इसलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को इसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर तुम इस जेड कोर को मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें आज जिंदा छोड़ दूंगा। जियोयान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे सीधे तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मेरे ट्रेजर को लूटने के तुम योग्य नहीं हो। तो मोटा आदमी कहता है कि तुम सिर्फ एक 2 स्टार फाइट एंसेस्टर हो, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने की हिम्मत कर रहे हो। मैं तुम्हें एक भाई मानता हूँ इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर तुम मुझे काफी ज्यादा हैंडसम लगते हो। जियोयान अब अपनी हेवनली अर्थ पपेट को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर वो मोटा आदमी डर जाता है। जियोयान अपनी हेवनली अर्थ पपेट से कहता है कि जाओ और इसे अच्छा सबक सिखाओ। वो पपेट तेजी से उस मोटे आदमी पर अटैक करने जाती है। मोटा आदमी परेशान होता है कि वो पपेट 8 स्टार फाइट एंसेस्टर है। तभी वो पपेट उसे जोर से किक मारकर दूर कर देता है। मोटा आदमी बचने की कोशिश करता है पर वो पपेट उसे लगातार मारता जा रहा था जिससे अब वो मोटा आदमी अपनी हेवन कवरिंग कोल्ड्रोन से उस पर अटैक करता है। हेवनली पपेट उस कोल्ड्रोन को भी आसानी से नष्ट कर देती है और उसे जोर से हिट करती है। वो मोटा आदमी वहाँ से भागने लगता है और जियोयान से कहता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं और भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट की तलाश कर सकता हूँ। जियोयान सोचता है कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे जल्दी करना होगा और दिए गए टास्क को जल्दी से पूरा करना चाहिए। और वहाँ से आई की तरफ निकल जाता है। वही हम जंगल में सोंग किंग और काओ यिंग को देखते हैं जिनके पास कई सारे लो प्रोफाइल के एल्केमिस्ट मौजूद थे। सोंग किंग सभी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मैप पर जो जगह शो हो रही है वो यही की है, लेकिन इस 10,000 मेडिसिनल माउंटेन रेंज में एक मैजिकल बीस्ट है जो हाफ स्टेप रैंक 8 पर पहुंच गया है जिसका मुकाबला आप सभी जानते हो कि अकेले नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आप सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ मौजूद मेडिसिन को आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। एक एल्केमिस्ट कहता है कि वो रैंक 8 पर है, इसीलिए उस बिस्ट की तुलना एलिट फाइट वेनेरेट से की जा सकती है। दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम अपनी पावर से कभी भी उस बिस्ट का सामना नहीं कर सकते। जियोयान भी अब वहाँ जाता है पर वो एक पेड़ पर मौजूद था। वो सोंग किंग और काओ यिंग को इतने ज्यादा सारे लोगों के साथ देखकर हैरान था। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या करना चाहते हैं। सोंग किंग कहता है कि आपको एहसास हो चुका है कि ये बिस्ट एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें यहाँ एक अलायंस बनाने के लिए फोर्सेस में शामिल हो जाना चाहिए। तब हमें एक मैजिकल बिस्ट से निपटने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सोंग किंग और काओ यिंग मुस्कुरा रहे थे। वहीं अब हमें एक फील्ड रियल के एक खंडर इलाके के सीन को दिखाया जाता है जहाँ महल में हम जियोंग को देखते हैं जो एशियन ड्रैगन बियर कबीले का लीडर था। उसके 2 साथी उस मोटे आदमी और साथ ही एक और एल्केमिस्ट को पकड़ कर लाते हैं और वो जिलोंग से कहते हैं कि ये दोनों एल्केमिस्ट शायद जीना नहीं चाहते जो ये यहाँ पर चले आए। जियोंग कहता है कि तुमने मेरे एक साथी को मार डाला और मेरे इलाके में घुस आए। वो मोटा आदमी काफी डरने लगता है। जियोंग बोलता है कि तुम्हारी मेरे इलाके में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई और उसके दोनों सैनिक अब उन दोनों एल्केमिस्ट को पीटने लगते हैं। वो मोटा आदमी कहता है कि मेजेस्टी हम तो सिर्फ आपकी चीजों को चोरी करने का प्लान बना रहे थे पर हमने कोई चोरी नहीं की।
जुआन काफी गुस्सा होता है और वो अपने एक पैर से उन्हें दूर फेंक देता है। बियर ट्राइब का एक मेंबर कहता है कि यह सब उस पील टावर की वजह से है। वो एक टेस्ट के रूप में अपने एल्केमिस्ट को यहाँ भेजते हैं, लेकिन इससे हम मूल निवासियों के लिए प्रॉब्लम से क्रिएट होती है। इसीलिए हम दोनों सोच रहे थे कि हमें पील टावर को रोकने के लिए इन एल्केमिस्ट को शिकार बनाना चाहिए। फिर उस पील टावर के लोगों को पता चलेगा कि हमारे इलाके में उन एल्केमिस्ट को भेजने का अंजाम आखिर क्या होता है। जो उनकी बात से एग्री करता है और कहता है कि जाओ और तुम्हें ही इन दोनों एल्केमिस्ट को संभालना होगा। वो दोनों काफी खुश होते हैं और उन्हें खींच कर लेकर जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि इन लोगों की स्किन काफी सॉफ्ट है, वास्तव में तुम्हारी मांस काफी लजीज होगा। वो मोटा आदमी काफी डर रहा था। वो उन्हें लेकर चले जाते हैं, पर तभी एक तेज ब्लास्ट होता है और जियोंग के दोनों साथी वहीं गिर जाते हैं। जियोंग कहता है कि यहाँ आखिर कौन है जो मेरे प्लेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वहाँ एक लड़की की शेडो दिखाई देती है। वहीं सोंग किंग जिन लोगों को ग्रुप में शामिल होने की कोशिश कर रहा था वो अभी भी परेशानियों में थे। वो कहते हैं कि अगर हम में से कुछ लोगों ने गद्दारी की और चुपके से ही एक दूसरे पर अटैक कर दिया तो आखिर क्या होगा। सोंग किंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सभी किस बात को लेकर चिंतित हो। तुम्हें डर है कि हम तुमसे सभी इंग्रेडिएंट छीन लेंगे, पर हम तुम्हारे साथ एक समझौता करते हैं कि हम मैजिकल बिस्ट को खत्म करने के बाद अलायंस में मौजूद एक दूसरे साथियों पर हमला नहीं करेंगे और जो भी मेरी बातों का उल्लंघन करेगा उसे मेरे द्वारा पकड़ लिया जाएगा और अलायंस से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन लोगों को उसकी बात सही लगती है और वो कहते हैं कि हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं है और आपके पास उन जानवरों से निपटने का तरीका है, इसीलिए हम आपके साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। और वो सभी उनके अलायंस में शामिल होने के लिए मान जाते हैं। जियोयान भी ये बातें सुन रहा था। वो कहता है कि सोंग किंग की बातें सही है, क्योंकि इस जगह पर बिस्ट पावरफुल है जिससे अकेले उनका सामना नहीं किया जा सकता, पर मैं कभी भी अजनबियों के साथ टीम नहीं बनाता। तभी जियोयान पर पीछे से उस पर एक फेन से अटैक होता है। जियोयान उस अटैक से बच जाता है। जियोयान के सामने चेन जुआन अपने दो साथियों के साथ आ गया था। जियोयान उसे देखकर गुस्सा हुआ कहता है कि तुम फिर से आ गए। चेन जियान बोलता है कि जियोयान इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। जियोयान कहता है कि तुम्हारे प्रोफाइल जुआन सेक्ट वास्तव में एक गोष्ठी की तरह है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता, पर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही मेरे पास आ गए, अब मैं तुमसे अपना बदला ले पाऊंगा। गाइस, आपने इस एनिमी हेवन चैनल को